हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आप सभी की एलटी ग्रेड जीआईसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड और जीआईसी पेपर के लिए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें हम स्टैटिक जीके जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं तो उनको हम देखेंगे और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, LTGIC का प्रैक्टिस सेट तीसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी मृदंग, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सितार। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सितार। अरविंद पारिख का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय सितार वादक हैं और उन्होंने कई दशकों तक इस वाद्य यंत्र से जुड़े रहकर अपनी प्रस्तुतियों को और भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और इनकी जो शैली है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत है और इनके जो गुरु थे वो उस्ताद विलायत खां इनके गुरु जी थे, अरविंद पारिख के। और इन्हें उनको अपने संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो इनको ये सम्मान भी दिए गए हैं, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मृदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी कार्बी जनजाति, ऑप्शन सी आओ जनजाति, ऑप्शन डी भील जनजाति। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बी जनजाति। रोंगकर उत्सव जो है वो कार्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में रहती है। जो कार्बी जनजाति है वो मुख्य रूप से असम में पाई जाती है और यह एक वार्षिक वसंत ऋतु का त्योहार जिसे नए साल की शुरुआत में अच्छी फसल और समुदाय की भलाई के लिए मनाया जाता है। तो ये फसल की जो अच्छी फसल की शुरुआत हो, इसलिए ये कार्बी जनजाति के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है फसल की कटाई पे। और समुदाय को साल भर बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाए रखने से भरपूर फसल का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर जैसे नए साल की शुरुआत में होता है, लेकिन अक्सर जनवरी फरवरी में, लेकिन अलग अलग गाँव में अपनी सुविधा के अनुसार भी इसको समय समय पर मना सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल किस महीने में किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी फरवरी, ऑप्शन डी सितंबर। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सितंबर। नंदा देवी मेले का आयोजन हर साल सितंबर महीने में किया जाता है और ये कुमाऊं मंडल में होता है। नैनीताल, बागेश्वर और भोबावली कोट जैसे कई स्थानों पर कुमाऊं के दूर दराज के जोहर गांव में भी इसको मनाया जाता है और ये सितंबर महीने में आयोजित होता है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदा देवी मेले का आयोजन सितंबर महीने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिल्म निर्माता उत्पल बोरपुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द डैश नागा जनजातियों के लोक गीतों और सांस्कृतिक पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लू रिवर, ऑप्शन बी ब्लू स्काई, ऑप्शन सी ब्लू अर्थ, ऑप्शन डी ब्लू हिल्स। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्लू हिल्स। जो फिल्म निर्माता है उत्पल बोरपुजारी, उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स, वो नागा जनजातियों के ऊपर बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्लू हिल्स। उत्पल बोरपुजारी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक वास्तव में ब्लू हिल्स के गीत हैं और ये एक महत्वपूर्ण कृति है जो मुख्यतः नागालैंड राज्य के असम आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाली विभिन्न नागा जनजातियों के जीवंत लोक
संगीत परिदृश्य और सांस्कृतिक बारीकियों को दस्तावेजीकरण करती है। तो ये जो इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो नागालैंड के जो नागा जनजाति है उनके ऊपर बनाई गई है। उसका नाम है ब्लू हिल्स। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है। इसके ऑप्शन है संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी मूर्तिकला। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्रकला। जदोपटिया जो है वो झारखंड का एक लोकप्रिय चित्रकला है और जो पारंपरिक लोक चित्रकला है जिसमें एक चित्र जिसको जो चित्रकार जो होते हैं उसको जदोपटिया बोलते हैं और लंबे स्क्रॉल पर कहानियां चित्रित करता है। और संथाल जनजाति की एक अनूठी कला, ये जो चित्रकला है वो संथाल जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है, जो मिथकों और लोक कथाओं और धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन को दर्शाती है। और इस जो चित्रकला होती है वो कहानियों पर कहानियां हो गई और जो धार्मिक विश्वास हो गए, लोक कथा, उन पर आधारित ये चित्रकला बनाई जाती है। और कलाकार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके कागज या कपड़े पर ये चित्र बनाते हैं इन्हें गीत सुनाते हैं। तो ये कपड़े या कागज पर बनाई जाती है संथाल जनजातियों के द्वारा। ये भी याद रखना कि संथाल जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। इसमें जादू का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है स्क्रॉल। तो इसलिए इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो स्क्रॉल पेंटिंग है। कला यह दृश्य कला है जिसमें कहानियों को दर्शाने के लिए चित्रों की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। जो चित्र जो बनाए जाते हैं वो कहानियों पर आधारित होते हैं और इसमें पारंपरिक रूप से चित्र कपड़े पर बनाए जाते हैं, लेकिन अब कागज पर भी बनाए जाते हैं। इन्हें कागज के टुकड़ों को सिलकर या चिपकाकर एक साथ जोड़कर लंबा स्क्रॉल बनाया जाता है, उस पर ये चित्र बनाए जाते हैं, चित्रकला बनाई जाती है कहानियों पर आधारित। और इसमें प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, संथाल जनजातियों के द्वारा यह बनाई जाती है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता था? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1982 में। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1975 में। भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप 1975 में जीता था और यह फाइनल मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, जहां भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। जो ये वर्ल्ड कप जीता था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1975 में मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? द क्वेश्चन ऑप्शन ए 1984 में काठमांडू में, ऑप्शन बी 1951 में नई दिल्ली में, ऑप्शन सी 1981 में नई दिल्ली, ऑप्शन डी 1983 ढाका। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1984 में काठमांडू में। जो प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन हुआ था वो 1984 में काठमांडू में हुआ था। पहले दक्षिण एशियाई खेल 1984 में काठमांडू नेपाल में आयोजित किए गए थे और यह आयोजन दक्षिण एशियाई देशों के बीच दोस्ती और सद्भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये याद रखना है कि नेपाल में हुए थे 1984 में और इसका उद्देश्य जो था वो दक्षिण एशियाई देशों के बीच मित्रता और सद्भावना को बढ़ाना था। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1984 काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए B.S. नायपाल, ऑप्शन बी जॉन की, ऑप्शन सी किरण दोषी, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। द मूर्स लास्ट साई का उपन्यास के जो लेखक हैं वो सलमान रुश्दी हैं और यह उनका 1995 में प्रकाशित 5वां उपन्यास है जिसमें भारतीय शहरों बॉम्बे और कोचीन की कहानी बताई गई है। तो ये उपन्यास जो प्रकाशित हुआ था वो 1995 में प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रखना है 1995 में। तो इसके जो लेखक हैं वो सलमान रुश्दी हैं
और प्रकाशन जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। ये डेट भी याद रखनी है। और इसका विषय जो है यह उपन्यास मोरेस मूर जोगोइवी की कहानी का अनुसरण करता है, जो कोचीन के मसाला व्यापारियों और अपराधियों के एक कुटिल वंश के अंतिम सदस्य हैं। और इसमें भारत के इतिहास का लगभग 100 वर्ष का वर्णन है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कोबी ब्रायंट डैश खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी रग्बी, ऑप्शन डी लॉन टेनिस। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। जो कोबी ब्रायंट थे वो बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। कोबे ब्रायंट एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना पूरा कैरियर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में लॉस एंजल्स लेकर्स के साथ बिताया था। और वह 5 बार के NBA चैंपियन और 18 बार के ऑल स्टार खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। ये भी आपको याद रखना है कि वो NBA चैंपियन 18 बार के ऑल स्टार खिलाड़ी के रूप में भी खिताब जीता था। तो उन्होंने अपना पूरा 20 साल का कैरियर 1996 से 1916 तक NBA में लॉस एंजल्स लेकर के लिए शूटिंग गार्ड के रूप में खेला। और इनकी जो उपलब्धियां थी वो उन्होंने लेकर्स को 5 NBA चैंपियनशिप 2002 से लेकर और 2010 तक जिताने में मदद की थी। और वह 2 बार फाइनल MVP और 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक भी विजेता भी रहे थे। तो जो कोबी ब्रायंट जो खिलाड़ी थे वो बास्केटबॉल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए 8 राज्य, ऑप्शन बी 7 राज्य, ऑप्शन सी 5 राज्य, ऑप्शन डी 6 राज्य। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 राज्य। 8 भारतीय जो राज्य हैं वो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को 8 भारतीय राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। जो 8 भारतीय राज्य हो गए और 5 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी अपना जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाते हैं। जिसमें राज्यों में जैसे सबसे पहले हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, और फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हरियाणा हो गया, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु शामिल हैं। और जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप और पांडिचेरी इसमें शामिल हैं। तो 1 नवंबर को 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ये थे हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपके पेपर की तैयारी अच्छी चलती रहे। धन्यवाद।